फिर स्टार्ट करते। तब तक सब लोग ज्वाइन हो जाओ, अपने दोस्त लोग को भी शेयर वेयर कर दो ये कि लाइव अपन आ रहे, आज देखते कुछ अच्छा डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। हार्ट वार्ट भेजते जाओ, हार्ट वार्ट भेजो भाई फटाफट। हाँ हाँ भाई, हेलो मिथिल पटेल भाई, अपना बुक खोल लेता हूँ, है कि नहीं। बुक इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। आके मेरी बाहों, आजकल वो बादाम बादाम दे, कच्चा बादाम अपना बहुत कच्चा बादाम। हम जब स्टार्ट बोलते तब हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होता है। बैड गुजर गोपाल भाई, प्लेन चल रहा है भाई, प्लेन चल रहा है, पीछे आवाज़ ऐसे ही आ जाएगी। एसी एसी लग रही है भाई हमारी, फिर से ख़राब हो गई। बैंगलोर में था तब तक ऑफिस की एसी जल चुकी थी। शी वॉज अ गर्ल, दैट्स द रीज़न वो जल गई। सॉरी भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो चलो आज का लाइव सेशन चालू करते हैं। लाइव सेशन चालू करने से पहले हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं रविंद्र सिंह आरएसबी फाइनेंस से सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे लाइव सेशन में। लाइव सेशन चालू करने से पहले हमेशा की तरह लेट मी थैंक एवरीवन हु इज सपोर्टिंग आरएसबी फाइनेंस। हम जो भी है सिर्फ आप लोग के वजह से ही है। कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू माय इंस्टाग्राम फैमिली फॉर बीइंग देयर। जो नए फॉलोअर्स है प्लीज़ ऐसा मेरे को अनफॉलो मत करो, एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं स्टॉक्स ऊपर नीचे, तो उसके वजह से अनफॉलो नहीं करने का, ऐसे चिपके बने रहने का, साथ में मिलके कमाएंगे। तो चलो निफ्टी का ओवरव्यू देते हैं। निफ्टी का ओवरव्यू देने से पहले मैं बता दूं, मैंने रील पोस्ट की थी, समझ लो थर्सडे या फ्राइडे, मैंने थर्सडे पोस्ट की थी। मेरे को लग रहा था मार्केट गिरेगा, जब सब लोग बोल रहे थे भाई मार्केट अभी बुलिश हो गया है। हेलो रायन सर कैसे हो। जब सब लोग रहे थे मार्केट बुलिश हो गया, मेरे को अभी भी लगता है जैसे पिछले लाइव सेशन में नहीं भाई, बॉय बैठ गया। बुक लाइव सेशन के लिए नहीं, वो फर्स्ट लाइन के लिए नहीं था। वो बुक मैं ऐसा कैरी करता हूँ करने से पहले। तो ये हमारा जो निफ्टी का मैंने पिछले हफ्ते बोला था आप लोग को शॉर्ट कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो गिरा। अब जो मैं बोल रहा हूँ कि जो अगला लाइव क्या अगला बोलता है, अगला पॉजिटिव सेंटिमेंट मेरे हिसाब से आई विल कैरी जब वो मार्केट यहाँ छू ले। जो लेवल है 16,600 मैंने दिया है, 16,640 16,650 एक बार छुएगा तब मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे फिर से डालना चालू कर दूंगा कॉल्स रिगार्डिंग स्टॉक्स। आज तो आवाज आएगी, सॉरी, कोई मैं उसका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ निफ्टी 16,000, अरे बाप रे, लाइव सेशन बेकार होता हुआ, कोई नहीं गाना गाएंगे कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम। हाँ ठीक है, तो फिर निफ्टी जैसे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव सेंटिमेंट चालू होने से पहले एक बार गिरेगा, उससे पहले कुछ नहीं, होल्ड करो। मार्केट गिरने वाला था, मैं बोल रहा हूँ देखते हैं मंडे ट्यूसडे बजट जैसे ही खत्म होएगा फिर एक्चुअल चीज चालू होंगे। तब तक अभी हम पहला कॉल ले लेते हैं ये आवाज के साथ। हाँ रायन भाई, आई आंसर योर क्वेरी नेक्स्ट। ये कॉल लेने के बाद मैं आपका ही कॉल आंसर करता हूँ, ठीक है। वाह, ये आवाज के मजे लो आप। प्लेन चल रहा है हमारे यहाँ, तो लाइव फटाफट जुड़ जाओ। कहाँ गए, अच्छा छोड़ो, जब तक पब्लिक जुड़ रही है। आपका क्या था, एनसीसी था रायन भाई, एनसीसी में देख लेता हूँ एक बार। एनसीसी 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 ठीक है। एनसीसी अगर आपके पास है आप होल्ड करो फॉर अ टारगेट ऑफ 79 टू, हाँ 79 रुपीज में मैं छोड़ दूंगा इसको। इसका एक्चुअल बुलिश ट्रेंड चालू होगा जब ये 84 के अबाउ जाएगा। जब 84 के अबाउ जाएगा तो आप स्ट्रांगली उसको होल्ड करो, वरना आप अगर समझ लो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड करो। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप यहाँ पे बाय किए हो तो आप 50% 79 पे निकाल देना, ठीक है। और बाकी अगर वो नीचे गिरेगा तो 69 पे फिर से ऐड कर लेना, और फिर से जब वो ऊपर जाएगा तो आधा छोड़ देना। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। व्यू ऑन सेल, सेल
ठीक है, गिर रहा है, ऊपर नीचे है सेल, मगर सेल को होल्ड रखो फिलहाल। सेल होल्ड रखो, यू कैन होल्ड। जैसे मैंने 118 का टारगेट दिया है, यस, 118 का टारगेट अभी भी है। आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, 97 पे बाय करो 118 के टारगेट तक। और सब लोग फटाफट आ जाओ लाइव वीडियो में, हम लोग सामने सामने बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगी, है ना। मैसेज देख के मैं 2-4 मैसेज मिस कर दूंगा, थोड़ा इंटरेक्शन भी बनता है अपना। तो चलो पिछला रिव्यू बताते हैं हमने क्या किया। हमारे उसमें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कॉल्स दिए थे, अच्छा गया। मैंने जैसे पिछले सेशन में बोला था, हमारा एक बार लॉस हो गया था, वो सारी चीजें रिकवर हो गई है, मस्त। सब मिलके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात, मैं बता दूं, जो जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चिल्लाते रहते, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करने के लिए, मगर मैं उससे पहले आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूंगा। प्लीज कोर्स करो, मेरे से करो या किधर और से करो या फ्री में किधर से करो, मगर वो पढ़ लो। अगर पढ़ के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो आप ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट आ जाएगा। मनी मैनेजमेंट के साथ आपको मार्केट का एक व्यू भी मिल जाएगा। मार्केट का व्यू मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज रहेगी और आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रहेगी, तो आपको मेरे कॉल्स बोनस लगेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बजाज फिंसर, बजाज फाइनेंस, वन ऑफ माय फेवरेट पिक। मेरे पास बहुत कम प्राइस पे ये दोनों चीज है। मैं बोलता हूँ इसको होल्ड करो, नीचे गिर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखेंगे बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर कहाँ पे है। चलो बजाज फाइनेंस पहले लेते हैं। बजाज फाइनेंस सबके लिए, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, प्लीज, बहुत अच्छा लेवल है। 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है। मार्केट गिरेगा तो ये 6675 तक गिर सकता है। 2000 यहाँ यहाँ पे आप बजाज फाइनेंस ऐड कर लो, बहुत अच्छा है। नीचे गिरेगा भी तो भी भाई, यहाँ पे गिरेगा 5, 6.5 भी गिरे, उसके नीचे भी आए तो भी मैं ऐड कर लूंगा इसको। यहाँ पे 2000 का रैली समझ लो 1 महीने के अंदर दिख जाएगा मेरे हिसाब से। और इसकी दूसरी भाई बहन बजाज फिंसर देखना पड़ेगा। बजाज फिंसर, where you learn, you are asking me where did I learn technical analysis, or you want to learn, Ashiraj, technical analysis? If you want to learn technical analysis, मेरा कोर्स है rsbfinance.com पे, वहां पे जाओ। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत तो आपको समझ ही जाएगा। 1500 में बहुत सारा ज्ञान दिया हो मैंने। ज्ञान इट्स इंस्पायर्ड बाय स्टीफन बिगलो। मैं को उनके बुक्स में बहुत रीड करता था। उसके बाद और थोड़े जो ज्ञान है वो मैंने खुद का भी ज्ञान यूज किया है, क्योंकि मैं भी बहुत साल से ये इंडस्ट्री में हूँ, है कि नहीं। तो मैंने अपना भी बहुत एनालिसिस किए हैं उसके, तो उसके हिसाब से मैंने कोर्स बनाया है। और बाकी है उसमें क्या है, कोर्स में कैसा है, टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो या आप फंडामेंटल आपको सीखना है, जो भी चीज सीखना है आप खुद से सीख सकते हो, क्योंकि खुद का एक आप यूएसपी बना लो, भाई मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मेरे को यही चीज सीखना है, तो उस हिसाब से जाओ, कैरी फॉरवर्ड करो इस चीज को। स्टॉक मार्केट एक स्लो पैसा बनाने की मशीन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। जो जो रातों रात अमीर बनने आता है वो अपना अकाउंट ब्लो कर देता है, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने अकाउंट को उड़ा दिया है, मैं खुद उड़ाया हूँ। तो भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग नए हो तो आप लोग भी उड़ा सकते हो। जो पुराने हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ। तो इट्स बेटर प्रॉपर नॉलेज, और धीरे 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 अगर आप कमाने जाओगे तो पैसा बनेगा आपको एक साथ। अगर आपको चाहिए कि भाई मल्टी बैगर बन जाए और आप करोड़पति बन जाओ, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अंबानी लोग के पास इतना पैसा है, वो लोग भी पूरा पता नहीं लगाते रहेंगे ऐसे मल्टी बैगर के लिए। ठीक है, बैड गुजर गोपाल भाई, बजट का व्यू मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल वो क्या आने वाला है, क्या बोलते हैं जो होता है ना, वोटिंग वोटिंग आने वाली है अभी, इलेक्शन, हाँ इलेक्शन आने वाले। तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल ही रखेंगे, बजट फ्रेंडली रहेगा। देखते हैं अभी मगर क्या आता है, मैं ऐसा कुछ बता नहीं, मेरा कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर से बातचीत तो है नहीं फिलहाल, मगर फिर भी जितनी भी जानकारी है और जितना एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बजट फ्रेंडली ही रहेगा। ठीक है, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। टाटा मोटर्स डीवीआर बाय कर सकते हैं, लेट मी सी।
टाटा मोटर्स डीवीआर। और क्या आज किसी को मेरे साथ लाइव कॉल में जुड़ना का मन नहीं है कि सब लोग निफ्टी के गिरने के हिसाब से एकदम शांत होके बैठ गए हैं? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो? टाटा मोटर्स डीवीआर, आई टेल यू टू वेट टिल ट्यूसडे बिफोर गेटिंग इनटू एनी ट्रेड्स। ठीक है, ट्यूसडे के बाद मैं खुद आप लोग को कॉल देना चालू करूंगा, एकदम दबा के कॉल दूंगा, आप लोग को भी मजा आ जाएगी पैसा कमाने में। पहले जैसे जैसे पिछले बार जब मार्केट उठा था तो सबसे पहले मैं था जो चालू किया था कॉल देना, और अपने सारे कॉल हिट हुए थे। अभी गिरते हुए मार्केट में मैं जबरदस्ती का आप लोग को वो नहीं कर सकता ना, फंसा के रख दो पैसा आपका। तो उसके बाद मार्केट गिर रहा है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा, जब मेरे को लगेगा अकॉर्डिंग टू मी, तब मैं आप लोग को कॉल देना प्रेफर करूंगा। फिर आप वो कॉल्स में से अकॉर्डिंग टू यू आप लोग उसमें से चूज करो और आगे जाओ। ठीक है। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं टीटीएमएल। भाई लाइव वीडियो में आओ, फटाफट आओ। क्या कर रहे हो आज लोग? आज पसंद नहीं आ रहा हूँ मैं क्या? मेरी आवाज अच्छी नहीं लग रही है आप लोग को कि मेरे से लाइव आना नहीं चाहते आप लोग? आते हो, भेज रहे हो और गायब हो जा रहे हो, बेइज्जती कर। टीटीएमएल भाई, टीटीएमएल ठीक है, अभी लोअर सर्किट पे चल रहा है, मार्केट और गिर सकता है। टीटीएमएल का 70 रुपए पे जा सकता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट में हमेशा से बोलता हूँ कि प्लीज अवॉइड करो जिसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग रहे हैं। फिर भी आप लोग ने लिया है तो मैं व्यू बता रहा हूँ भाई, 70 रुपए तक गिर सकता है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर जाएगा तो आप निकल जाना। मैन इंफ्रा इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक। मैन इंफ्रा में हमेशा से बोलता हूँ ऐड करो, 110 पे है। मैं कितने रुपए से बोल रहा था, ये देखो मैन इंफ्रा में यहाँ से चिल्ला रहा हूँ 88 से। हाँ हाँ भाई, 88 से ही चिल्ला रहा हूँ, 88 से मैं चिल्ला रहा हूँ कि ले लो। ठीक है, पैसे आ रहे हैं सबके पास। ठीक है, थोड़ा ये गिरेगा तो 101 तक जाएगा, फिर से 101 पे आप ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हो। मैं तो बोलूंगा बजट के बाद इस पे आप लोगों को जिसको इन्वेस्ट करना है। 140 टारगेट मैं अभी भी हूँ, 140 बोला था, 131 जाके आया है हाई उसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हाँ, अच्छा शेयर है। निफ्टी व्यू अभी फिलहाल नेगेटिव है, मैंने रील्स में भी डाला है, सब लोग ने उस पर बहुत सारे कमेंट भी किए, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, डिस्कशन का टॉपिक बन गया था कि निफ्टी गिरेगा, सब लोग बोल रहे थे निफ्टी ऊपर जाएगा। मैं बोल रहा था, मैंने अजम्पशन मैंने किया कि निफ्टी विल गो डाउन अराउंड 16,650। तो 16,650 वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट। मे बी वॉलेटिलिटी मंडे ट्यूसडे से चालू हो जाएगी, ट्यूसडे क्योंकि बजट है, तो मंडे को शायद आप देख सकते हो निफ्टी गिरता हुआ, उसके बाद बाउंस बैक ले सकता है। मैन इंफ्रा टारगेट 140 फिलहाल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म टारगेट 200 220। कच्चा बादाम, बादाम बादाम मेरा कच्चा। ग्रीन पावर डाउन हो रहा है, ग्रीन पावर मैंने तो कॉल भी नहीं दी है फिलहाल, मेरे को देखना पड़ेगा ग्रीन पावर डाउन क्यों हो रहा है। ग्रीन ओरिएंट ग्रीन पावर की आप बात कर रहे हो शायद। ग्रीन पावर, ग्रीन पावर ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट वाले आप लोग क्यों चूज करते हो? सस्ता मिलता है इसके लिए, सस्ता मिलता है तो पैसा आपका बर्बाद कर देगा भाई। सस्ता के चक्कर में मत जाओ भाई, दूसरा लो। 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 15 रुपए के बाद और गिरेगा, 6 रुपए तक पहुंच जाएगा आपका पैसा। वैसे भी आप निकल नहीं पाओगे अभी फिलहाल, अगर लोअर सर्किट अपर सर्किट नहीं मार रहा है तो प्लीज निकल जाओ। बैंक निफ्टी का व्यू किसने पूछा? बैंक निफ्टी का देख लू मैंने कुछ रखा है बना के कि नहीं? बैंक निफ्टी दिख रहा नहीं है भाई। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक फिलहाल अगर निफ्टी गिरेगा मैं वैसा प्रिडिक्ट करूंगा, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी इतना फॉलो करता नहीं, यानी फॉलो ही नहीं करता, मगर चार्ट वाइज फिलहाल ऊपर से डार्क क्लाउड बना है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा। और ऑब्वियस सी बात है, बजट से पहले जैसे हम पहला पिछले बार मैं बोल रहा था कि पिछले साल बजट में 10 दिन मार्केट गिरा था, तो अभी अगर मैं निफ्टी का देखूं तो अभी तक कितना दिन गिरा? 1 2 3 4 5
6, ये दोनों को भी गिरा हुआ ही पकड़ते 7 8। तो 2 दिन और बाकी है, मंडे और ट्यूसडे को रिवर्सल दे सकता है गिरने के बाद। तो यानी कल समझ लो अगर गिरेगा तो 16,800 भी गिर सकता है। अगर गैप डाउन खुले तो समझ लो 16,650 भी टेस्ट हो सकता है। गैप अप खुलेगा तो भी मेरे हिसाब से कल गिरेगा। वॉलेटाइल है मार्केट, इंडिया विक्स ऊपर है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल कोई सब प्रीमियम बहुत हाई है आप लोग के, फिलहाल आप लोग के नहीं, यानी सो भी ऑप्शंस के। तो इट्स बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग, बट इफ यू आर ट्रेडिंग मैं बोलूंगा कि सेल ऑन राइज इज द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू मी। मैं खुद अभी अगर एक पोजीशन लेके रखा हूँ तो 16,900 की पुट ऑप्शन लेके रखा हूँ। 100 क्वांटिटी है मेरे पास, समझ लो मैंने 142 पे लिया है एवरेज प्राइस। 110 रुपया प्रॉफिट भी अपने को भाई, अपन अमीर लोग हैं, अपन लाख लाख रुपया प्रॉफिट नहीं दिखाते, अपन जेन्युइन प्रॉफिट दिखाते कि जो होना चाहिए, है कि नहीं। अपन ये वाला भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ कि मैं लाइव सेशन में आके लाइव ट्रेडिंग करूँ सबके सामने, मगर वो ऐसा ज्यादा मेहनत हो जाती है, फिर कॉन्सेंट्रेशन लेवल चला जाता है। 2,200 अभी भी रखा है बैकअप में, है कि नहीं। कभी थोड़ा आउट ऑफ द मनी लेना पड़ा मंडे को तो ले लेंगे। आप ऐसा नहीं छोड़ने का, कोई भी कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस प्लीज नहीं छोड़ने का। मेरे को एनालिसिस पे मैं थोड़ा खुद के एनालिसिस में मैं बैक करता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं आप लोग को बिल्कुल नहीं बोलूंगा छोड़ने के लिए। मेरे एनालिसिस को भी बैक मत करो जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं कर पाओ। मेरा एनालिसिस को री एनालाइज करो, उसके बाद ये सब चीज करो। HDFC लाइफ देखते हैं। बैठ गुजर गोपाल, आप आ जाओ, लाइव आ जाओ मेरे साथ वीडियो कॉल पे। मैसेज मत करो, आप तो पुराने हो, अब तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। किसका बहन भूल गया मैं। HDFC लाइफ, ओके HDFC। शर्माओ मत बैठ गुजर भाई, सब लोग आपको देखना चाहते हैं, मैं खुद देखना चाहता हूँ। ग्रीन पावर के बारे में मैंने बताया है ऑलरेडी। HDFC लाइफ अच्छे से बड़ा चार्ट खोलना पड़ेगा HDFC लाइफ का। मैडी भाई मैंने तो बोल दिया सेल कर दो उसको अगर आपको मौका मिले तो। सड़ा हुआ स्टॉक दिख रहा है फिलहाल, मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं, टेक्निकली सड़ा हुआ दिख रहा है। मैं निकल जाता उधर से दूसरे जगह पैसा लगाता। भाई पैसा मत बर्बाद करो, बहुत मेहनत से आता है। HDFC HDFC लाइफ 617 का लो बनाया था, फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी तक कोई भी रिवर्सल के सिग्नल नहीं है। चलो ठीक है, व्यू देता हूँ आपको इसका। पहली बात तो ट्यूसडे तक होल्ड करो HDFC लाइफ, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस देता हूँ। अगर 598 का स्टॉप लॉस और टारगेट 686, तब तक होल्ड करो। BPCL फॉर इंट्राडे, BPCL फॉर इंट्राडे। इफ यू आर गोइंग स्टॉक स्पेसिफिक इट्स अप टू यू। मैं इंट्राडे में स्टॉक स्पेसिफिक जाना प्रेफर नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि आप या तो निफ्टी पे जाओ या तो बैंक निफ्टी पे जाओ, ऑप्शंस पे जाओ, उसमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगी आपको। तो बीपीसीएल फिलहाल साइडवेज पे भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, साइडवेज ही बोलूंगा, डाउन ट्रेंड है इस पे लगा हुआ। बीपीसीएल मैं तो बोलूंगा आप यहाँ पे बाय कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 434। स्टॉप लॉस नहीं दूंगा बीपीसीएल पे, 434 जा सकता है आफ्टर बजट। सीधा जॉन सीना हेलो फराड भाई, हेलो सुतार श्रेया। आईडीएफसी 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 फिलहाल मस्त गैप अप दिया है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। इट मे फॉल क्योंकि यहाँ से हमेशा गिर जाता है, तो कभी भी अगर आपके पास है तो आप 5,000 रुपए लगा, 10,000 है तो 5,000 यहाँ पे लगा दो फॉर अ टारगेट ऑफ 80 to 90 रुपीज। अगर यहाँ पे आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे 50% ले लो और नीचे गिरने पे अराउंड 54 अराउंड या 55 अराउंड आप नीचे वो जो 5,000 बचेगा उसको धीरे धीरे करके ऐड कर लो। इफ योर व्यू इज लॉन्ग टर्म तब ही, शॉर्ट टर्म है तो छोड़ दो, जैसा मैंने बोला उस हिसाब से।
कुछ बताऊं। हेलो कुश मोता, हेलो ग्रो मोर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। क्वेश्चन 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 फटाफट पूछो, आज लगता है किसी का मन नहीं है लाइव सेशन में। क्या है भाई, छुट्टी है क्या कि मजा नहीं आ रही? बजट के बाद ही आओगे लाइव सेशन में, ऐसा करोगे? HDFC बैंक बाय कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी चीज बाय करो, बजट हो जाने दो। अगर आपको फिर भी अगर ज्यादा जोर से ज्वाइन करना है तो आप आधा पैसा क्या 30% इन्वेस्ट कर लो बिफोर बजट। HDFC बैंक यू कैन बाय ईयर, यस यू कैन बाय ईयर HDFC बैंक। शॉर्ट टर्म व्यू है तो स्टॉप लॉस भी दे दूंगा। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 1410 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म व्यू का, और शॉर्ट टर्म व्यू का टारगेट है 1550। अब लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करो। व्यूज ऑन बजट, बजट विल बी क्वाइट पॉजिटिव फॉर अस अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ क्या बोलते, अभी बजट हमारे हिसाब से हमारे पास ही रहेगा बजट अच्छा। रतन इंडिया बाइंग 50, होल्ड और सेल रतन इंडिया। लेट मी चेक। RTN इंडिया ही शायद वही रतन इंडिया है। 50 रुपीज, ओके रतन इंडिया। ठीक है, फिलहाल ये ज्यादा अपर सर्किट और लोअर सर्किट दे रहा नहीं है इसमें, चालू तो हो ही गया है। आपने 50 पे बाय किया है तो आप होल्ड करो। मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लो। 50 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लो और होल्ड करो फॉर अ न्यू टारगेट अराउंड 65 to 70। 15,100 पे ओपन इंटरेस्ट मोर देन 20 lakhs, और 19,900 पे ओपन इंटरेस्ट 30 lakhs। क्या इतना मूवमेंट हो सकता है बजट के बाद? ओके, नाइस क्वेश्चन। देखो, बजट इज ऑलवेज वॉलेटाइल, and because there is like 20 to 30% new admission, as I say, in stock market in previous 2 years, so volatility will increase 20 to 30% more as compared to previous year. So if this volatility is there, that's the reason people are betting for such high ranges. It is possible, we have seen such ranges। एक बार देखो, जिस दिन समझ लो फॉर एग्जांपल निफ्टी बंद हुआ था, निफ्टी क्या बोलते हैं जीरोडा बंद हुआ था, या निफ्टी NSE कुछ क्रैश हुआ था, उस दिन हमने वॉलिटिलिटी देखी थी। पॉजिटिव साइड में भाग रहा था तो भाग ही रहा था। तो हो सकता है, बहुत सारा होता है ऐसा। कोई भी न्यूज आने से पहले, वॉर की न्यूज आ गई तो आप वॉलेटिलिटी देख लेते हो, लंबा लंबा 700 800 1000 पॉइंट के भी मारते। इसके लिए वॉलेटिलिटी हो सकती है, नॉट एन इशू। दैट्स द रीजन आई से यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग ऑन सच इवेंट्स। क्योंकि भाई मार्केट खत्म थोड़ी ना होला है, इवेंट के बाद क्या दूसरा इवेंट नहीं आएगा। एरीज एग्रो के बारे में देखते हैं। एरीज एग्रो क्या बोल रहे हो आप? हार्ट वार्ट देते जाओ, अगर लाइव नहीं आ रहे हो आप लोग, है कि नहीं? हार्ट वार्ट तो दो। अच्छा, ना यहाँ से अपन गायब हो चुके थे। 2261 एरीज एग्रो इन अ साइडवेज मूवमेंट। एरीज एग्रो आई वुडेंट हैव बीन देयर स्टिल। अगर आप हो इसमें, स्टॉप लॉस एक देता हूँ, ये समझ लो साइडवेज मार्केट है। देखो, एक लाइन में चल रहा है, ठीक है, एक लाइन में चल रहा है, तो मैं क्या ही बोलूँ इसमें। मैं तो इन्वेस्ट यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म में भी नहीं करता, लॉन्ग टर्म में मैं रुक जाता जब तक वो एक अच्छा व्यू ऊपर का नहीं दे देता था। ऊपर का व्यू मतलब ये कम से कम 177 178 तोड़ दे, तब मैं फिर ऊपर के लिए लॉन्ग टर्म एक व्यू बनाऊंगा जिसमें 201 220 250 जाने का दम है। उसके बाद विप्रो, आई विल गो फॉर विप्रो अगेन। Wipro, good to buy here. It was good to buy before, as I said, it's good to buy at 606 also. You can buy Wipro here for a 552 पे चल रहा है, बस हो गया। अच्छी कंपनी है, नहीं गिरेगा और
बॉन्ड यील्ड्स का प्रॉब्लम है, सारी चीजें हो रही है, इसके लिए आईटी फर्म गिर रहा है कि नहीं। यू बाहर गांव से आ रही है ये गिरावट, तो बाहर गांव इसको ऊपर लेके जाता है, तो बाहर गांव इसको नीचे भी लेके आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट अजट आएगा सारी चीज नॉर्मल हो जाएगी। तो 552 पे चल रहा है, मैं यहाँ पे आप बाय कर लूंगा, यहाँ पे भी बाय कर लूंगा। और मैं टारगेट थोड़ा लंबा रखूंगा, 710 720 का टारगेट रखूंगा 6 महीने के अंदर। थोड़ा 6 महीने का लॉन्ग टर्म व्यू दो, 6 महीने लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। 6 महीने में अगर आप 550 से 720 तक लेके जा रहे हो, 200 पॉइंट भाई बहुत होता है भाई, इतना बड़ा कॉल कोई नहीं देता है। चलो कोई तो आया, बुलिस बैक, हमारे बहुत पुराने बंदे, ज्वाइन कर लो आप। हेलो भाई कैसे हो? बढ़िया। भाई, एकदम मस्त। मैं बोला वही, आज कोई आना नहीं चाहता मेरे साथ, मैं पका रहा हूँ क्या सबको, कोई आ ही नहीं रहा है लाइव में। मैं वही सोच रहा था, कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आ ही जाता हूँ, छोड़ो ना। सब एक सब मैसेज ही कर रहे भाई एक पेन, हाँ पेन्नार पेन्नार इंडस्ट्रीज करके है स्टॉक। हैं। स्पेल कर दो उसको। उसका व्यू PENNAR। पी डबल एन, पेनार इंडस्ट्रीज, पेन इंडिया। हाँ। पेनार इंडस्ट्रीज फिलहाल वो समझ लो, मार्केट गिरा फिर भी ये समझ लो अच्छा अप मूव दिया है। पेनी स्टॉक की रेंज में है, हम्म। मगर फिर भी इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट नहीं हो रहा है, तो इट्स गुड टू गो, गुड स्टॉक पिकिंग। ओके। मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। इस ऐसे बहुत कम है जो 30 से 40 के बीच के रेंज में भी चलते हैं और उसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगता। फिलहाल मार्केट गिरा फिर हम्म। भी ये सस्टेन किया है। आई थिंक इट कैन गो अप। इसका लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलो, 1 साल का व्यू लेके चलो, और 100 रुपया भी हो जाए यहाँ से, तो कोई वो नहीं है कि हो सकता है, इसमें है पोटेंशियल है, फंडामेंटली नहीं, मगर मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि नीचे से एकदम मस्त कपन, क्या बोलते हैं इसको, ये कौन सा पैटर्न है, वो पेन वाला पैटर्न बना है एकदम मस्त। कप एंड सॉसर। हाँ वैसा वाला पैटर्न बना है। अभी तो ब्रेकआउट पे है सर वैसे। ब्रेकआउट पे है, मगर मैं यहाँ पे भी, हाँ मैं बेट ले लूंगा, अगर मैं भले फंडामेंटल नहीं मालूम है, 40 रुपए में क्या ही है भाई, मैं ले लूंगा। अच्छा 1 लाख रुपए का शेयर लेके बैठ जाऊंगा इसका, मगर मैं और एक रिस्की ट्रेडर हूँ, VIP मैं बैठ जाऊंगा चीज, मैं ये। तो सर मैं ज्यादा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत ऑप्शंस कर रहे थे क्योंकि डूबने का नहीं है मार्केट में हाँ, वैसा। और VIP क्लोथिंग करके है। वीआईपी क्लोथिंग, वीआईपी क्लोथिंग फिलहाल मेरे हिसाब से ये गिरेगा, इट विल गो अराउंड 22 एंड कैन गो अराउंड 18 ऑल्सो। रिस्की स्टॉक। ओके। इसकी स्टॉक और बाकी ये निफ्टी ठीक का है व्यू सर। क्या है, आपका व्यू क्या है बुलिश भाई? नहीं, आपके मेरे को लग आप रहा है बजट डे पे, मतलब 1 तारीख पे तो ज्यादा ही वॉलेटाइल, मतलब ऊपर का भी दिखाएगा नीचे का भी दिखाएगा पिक्चर, ऐसा लग रहा है मेरे को दोनों। और मंडे, बहुत गंदा वॉलेटाइल होएगा मार्केट, उतना आई एम श्योर अबाउट इट। मंडे 1 फरवरी आई को, थिंक हाँ। मंडे विल फॉल। मंडे विल फॉल, जैसे हमने पिछले हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले बार कि हाँ नहीं, मार्केट बट वो गैप फिल उतना उतना करेगा नीचे का। कवर अप भी कराएंगे, मेरे हिसाब से कवर भी कराएंगे बहुत अच्छी तरह से, बट मोर और लेस वॉलेटाइल हाँ, रहेगा ही। डैम। और अभी देखते पता अभी है वो गैप फिल, वो 16,650 मैंने आपको बोला था, वो शायद से फिल एक बार करा देंगे, बाद में फिर से लोग 17 हाँ, तक पहुंचा मैंने सकते भी हैं। 16,650 का रील डाला है, निफ्टी 16,650 मारेगा। हम्म। देखते हैं, मार दे तो हम्म। अच्छी बात है ना। उसके बाद फिर एक अच्छा जी फ्रेश सर। मूव आएगा, ये होना ऊपर नीचे होना जरूरी है, तभी तो मार्केट सांस लेगा। हम्म। चलो भाई। और भाई का लेटेंट व्यू, हाँ, एक लास्ट स्टॉक लेटेंट व्यू करके है, उसका अभी कुछ चार्ट फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि नया 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 स्टॉक है उसका, जस्ट IPO पिछले साल ही आया था, तो उसका कुछ व्यू लेट फॉर्मेशन आपको पता हो लेट सकता है क्या, बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग चार्ट्स लेटेंट जितना है? based on the हम्म। existing charts, I'll have to go more down. I'll have to go like around for 3 hours charts में देखते, थोड़ा ज्यादा लंबा व्यू मिलेगा मेरे हाँ, वो को। टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में ही इसके कैंडल्स 3 आवर्स। फिलहाल ये जो लेवल पे है, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस बनता है 470 रुपीज का। ओके, ओके। 470 तोड़ता है तो ये समझ लो बेरिश जोन में चला जाएगा। अगर 470 नहीं तोड़ता हम्म। तो इसका जो फर्स्ट टारगेट आ रहा है वो 553 पे है, और उसके बाद तो फिर अपने आप लेवल ओके। बनते ही जाएंगे 553 पे, यानी 470 इज द स्ट्रॉन्ग, मैं बोलूंगा सपोर्ट इसका। 468 है, तो टू बी प्रिसाइज, अगर आप लोग के पास है और
क्योंकि नया नया स्टॉक आया, तो 464 का स्टॉप लॉस डालो और इसको होल्ड करो फॉर 480। ओके। 480 नहीं, सॉरी, 550। 550 तो आपका रिस्क 550, हाँ। रिवॉर्ड भी बैठ जाएगा। हाँ, तो रिस्क रिवॉर्ड भी बैठ जाएगा। 30 रुपए का समझ लो डाउन साइड, और डबल आपको प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। हम्म 30% रिस्क है ठीक इसमें। है, चलेगा। रविंद्र भाई 470 का फिलहाल तो स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, तो बेच दूंगा। मेरे पास एग्जिस्टिंग में है क्वांटिटी, बट मैं लॉन्ग टर्म ठीक है, तो पिक्चर देख रहा था, बट 465 अभी कर थोड़ा लो, 465 का कर लो। 465 थोड़ा सूटेबल है इस पे। 465 यानी ओके। ऐसा फेक ब्रेकआउट ना दे दे कि आपका स्टॉप लॉस हिट होके फिर ट्रिगर हो, तो इसके लिए 465, 464 इज गुड टू गो अकॉर्डिंग टू मी। ठीक ठीक है भाई। ओके, कैडिला बार बार लिख रहा है भाई, उसको बोल दो बाद अरे में। क्या ठीक है रविंद्र खिला। भाई, थैंक यू। हाँ, ठीक है भाई, हाँ। ठीक है, चलो, थैंक यू रविंद्र चलो भाई। भाई, हाँ भाई, चलो। कोई तो आया, कैडिला, जेनिल भाई कैडिला। आई लेट मी चेक कैडिला। मैंने कॉल दिया है कैडिला के ऊपर, शायद उसके बाद भी गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैडिला। मैंने शायद यहाँ पे कॉल दिया था अराउंड 4। हाँ, कैडिला मैंने कॉल दिया है। 3 आवर्स का चार्ट देख रहा हूँ मैं भी, बेवकूफ इंसान कैडिला। ठीक है कैडिला, मैंने शायद यहाँ पे कॉल दिया था 486 अराउंड, या 485। नहीं नहीं, मैंने यहाँ 482 अराउंड मैंने कैडिला को कॉल दिया था। उसके बाद वो गिर रहा है। मैं बोलूंगा यहाँ पे आप बाय कर लो, 396 पे चल रहा है। यहाँ पे आप जो बाय करोगे आप 486, जो मैंने आप लोग को टारगेट दिया था 480 पे छोड़ देना, जो मेरा एक्चुअली बाइंग प्राइस था। अब वहां पे आप निकल सकते हो, और बाकी का या तो 50% से निकल जाना और पूरा लेके 544 तक जाना। 544 विद इन 6 मंथ्स आपको चार्ट पे दिख जाएगा। हेलो सुधीर भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो, लेट्स रॉक। हेलो गुप्ता, प्रवीण। आज थोड़ा मेरे यहाँ पे एसी का काम चल रहा है, तो आवाजें आएंगी आपको। विनाइल केमिकल, सांता क्रूज का है। एसी वाले भाई मेरा एसी बना दो, एसी वाले भाई मेरा एसी बना दो। क्या था विनाइल केमिकल? विनाइल केमिकल। सब पैसे पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, सुन लो। अगर सुनाई दे रहा है तो आप लोग को, नहीं सुनाई दे रहा है तो अच्छा है। विनाइल, यू कैन होल्ड विनाइल यार। विनाइल ब्रेकअप पॉइंट पे है, ब्रेकअप हो सकता है। ब्रेकअप उसका यानी उसका ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकअप क्यों होगा, वो थोड़ी ना रिलेशनशिप में है, उसका ब्रेकआउट हो सकता है। 332 पे ब्रेकआउट है, 332 पे ब्रेकआउट देगा तो 400 तक ऊपर जा सकता है। ठीक है, होल्ड करो विनाइल। जिसके पास भी है विनाइल इंडिया, जिसने भी पूछा था, आप लोग को बताते हो नहीं कि आपका लॉन्ग टर्म व्यू की शॉर्ट टर्म व्यू, तो मेरे को एक एवरेज दिखाना पड़ता है अपने हिसाब से कि आपका यही व्यू रहेगा। एक्सिस बैंक के बाद में टाटा मोटर्स लेता हूँ। एक्सिस बैंक किसी ने पूछा है। एक्सिस बैंक इज अ गुड बायर एट 764। यू कैन बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 100 रुपीज। यहाँ से जंप 864 आफ्टर बजट आपको ऊपर की रैली दिखा देगा। उसके बाद टीवीएस मोटर्स, लेट मी चेक। टीवीएस मोटर्स, सलासार टेक्नो में लाइव नहीं आ सकता, पर इतना फिक्स है कि आरएसबी फाइनेंस ऑपरेटर लेवल प्लेयर है मार्केट का। अरे भाई, इज्जतें मिल रही है बैड गुजर भाई। एक ही दिन कमा के दिया हूँ आपको। नए नए ग्रुप में ज्वाइन के इतनी पटेली मत करो मेरी। ठीक है, मेरा अच्छा लगता है था सुनने में, मजा आती है। चलो भाई, ये अभी समझ लो टीवीएस मोटर्स यहाँ पे, इफ यू वांट यू कैन बाय यार। यहाँ पे 50% आप यहाँ पे बाय कर लो। 601 पे, 601 पे बाय कर लो फॉर अ टारगेट ऑफ, समझ लो नीचे गिर सकता है, फिर भी एक थोड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट देता हूँ 775 का। 775 तक जा सकता है, प्लीज वहां तक आप होल्ड करो उसको। और नीचे गिरेगा तो और एक्यूमुलेट करो। अगर 10,000 रुपए तो 5,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करो, और नीचे जाएगा तो और खरीदो। मार्केट 2 दिन के लिए वॉलेटाइल है। हाय भाई। हेलो भाई, कैसे हो? हाँ ठीक हो भाई। भाई अभी ये बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट्स का चार्ट में जो अपने को इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा ना भाई,
आप बोले थे कि कल शायद वो माइनस में स्टार्ट होगा, एक बार हाँ आप हाँ। चेक करिए। अच्छा, निफ्टी, निफ्टी बैंक मैं निफ्टी बैंक को मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इफ निफ्टी विल फॉल तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, क्योंकि मैं बैंक्स के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है, मगर निफ्टी बैंक के ऊपर भी चलता है और दूसरे स्टॉक्स के ऊपर भी चलता है ना। तो अगर ये चीज गिरे, निफ्टी, अगर मैं बोल रहा हूँ निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिर सकता है। और क्योंकि बजट है तो वॉलेटिलिटी रहेगी। तो जब भी वॉलेटिलिटी रहती है या मार्केट साइडवेज रहता है, तो मैं मेरा एक कोट है, इफ मार्केट इज साइडवेज इट विल लाइक द मेजर ऑफ द टेंड विल बी डाउनवर्ड्स। अगर मार्केट हाँ साइडवेज है तो वो इट विल फॉल डाउन। तो अगर साइडवेज है या या वॉलेटिलिटी है तो पहला गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मार्केट फास्ट रहेगा, आपको सोचने की ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं मंडे ट्यूसडे। मेरे हिसाब से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है, अगर आप देख सकते हो। और आप यही देख सकते हो कि समझ लो जो इन द मनी कॉल आ रहे हैं वो इतने महंगे आ रहे हैं, जो आउट ऑफ द मनी भी महंगे आ रहे कॉल। तो अगर इतने महंगे हैं तो आप इतना पैसा रिस्क लेने से अच्छा, अगर आपको ग्रीन दिखाई दे आप निकलो। मैं तो यही बोलूंगा, छोटे शॉर्ट टर्म्स ट्रेड लो। इसका व्यू अगर मैं बोलूंगा अभी बेरिश बोल दूं आपको, उसके बाद फिर बजट के बाद फटाक से बुलिश हो जाए, क्योंकि इन दी एंड बजट के बाद जब पब्लिक हजम कर लेगी ये सारी चीजें तो मार्केट फिर ऊपर तो जाएगा ही। तो अभी अगर मैं व्यू तो बताऊंगा तो मैं बोल, हाँ पूछो पूछो सर। है। तो मैं अभी टाटा पावर का स्टॉक अभी देख रहा हूँ, मैं 247-48 के नीचे चल रहा है, 247 पे चल रहा है, ऑल टाइम टच नहीं करा। तो मैं देखो अभी 71 रुपीज पे 1500 स्टॉक्स लिया भाई, 71 जब भी 1 ईयर पहले अच्छा 71 पे। अच्छा तो अभी पोर्टफोलियो तो अच्छा है, तो 71 जब मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करा था, अभी तो 3.5 3.2 तो समथिंग दिख रहा है मेरे को। तो अभी अच्छा। होल्ड करूँ क्या, और डाउन ट्रेंड में अभी ये गिरे जाए बहुत गिरता क्या, प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या? टाटा पावर टाटा पावर का है 10 वो साल तो छोड़ एक दो, 10 साल छोड़ 10 दो साल टाटा पावर, छोड़ दो टाटा पावर टाटा। 10 साल में। हाँ, टाटा पावर भी छोड़ दो, अगर हिम्मत है तो अडानी पावर और मैन इंफ्रा भी छोड़ दो, और उसके बाद टाटा मोटर्स भी छोड़ दो साथ में। टाटा मोटर्स के साथ सेल भी छोड़ दो साथ में। ये सारी चीज छोड़ दो। और एक पीएफसी, मेरे तरफ से बोनस, पीएफसी भी छोड़ दो। ये सारी चीज छोड़ दो। पैसा है आपके पास, पैसा बना है तो और पैसा बन जाएगा। तो पीएनसी बोल रहे सर भाई आप पीएफसी, कि पीएन पीएफसी, एफ फॉर पीएनसी। फायर, आणि खराचा बायर। तो भाई अभी पीएफसी में तो मैं नहीं लगाया हूँ, तो अभी मेरा सोचना है कि इसमें से थोड़ा थोड़ा बहुत 1 लाख रुपए प्रॉफिट बुक करके पीएफसी पे लूँ क्या अभी करंट रेट पे? नहीं, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो मैं नहीं बोलूंगा टाटा पावर पे प्रॉफिट बुक किया जाए, मैं तो बोलूंगा टाटा पावर होल्ड करो। पूरा नहीं मैं खाली समझ एक। रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, 1 लाख भी उसमें से क्यों निकालो जब स्टॉक अच्छा है। मैंने 10 साल का व्यू दे दिया तो मैं काय के लिए छोड़ूंगा उसमें भाई, डिविडेंड डिविडेंड आएगा उसमें, कमा लेना ना भाई। होल्ड रखो इसको, इधर उधर स्प्लिट क्यों करो। इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सम गुड स्टॉक एट अ वेरी लो प्राइस, देन वाई टू फिगर, क्या बोलते हैं, वाई टू फिजिट विद इट। हाँ, वो तो टेंशन लेस हो हाँ हाँ, गया। बस हो गया। नए नए नया अच्छा ऐसा एक इन्वेस्टमेंट लेके आओ। अगर मार्केट गिरता है, ये 200 कितने पे चल रहा है, 240 पे चल रहा है, अगर 160 पे आता है तो मैं ये बोलूंगा 160 पे आप और बाय करो रादर देन सेलिंग हियर। इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर, डोंट ट्राई टू बी अ ट्रेडर। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट हाँ, करो, वो ज्यादा वो अच्छा है। क्या है बोले तो वो क्या है, वो एडिंग पे एडिंग होते जा रहे हैं दूसरे स्टॉक्स में। तो मैं इंट्राडे क्या है, स्कैल्पिंग करके इंट्राडे से डेली का डेली बैंक निफ्टी तो वो तो बेस्ट है उसको अपन करने का। इंट्राडे तो 100% कर दूंगी। बैंक निफ्टी से जो प्रॉफिट आता है डेली डेली थोड़े स्टॉक्स लेके बाकी चल जाते भाई। वो तो एक्सपीरियंस तो है अभी, उतना तो रहना पड़ता है थोड़ा थोड़ा बैंक निफ्टी तो करता रहता हूँ भाई। तो अभी अभी मेरा व्यू क्या था, टाटा पावर का अभी जाके ज्यादा ऊपर जाने का है क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो साला ऊपर जाएगा, टाटा पावर भी ऊपर जाएगा, मगर अभी फिलहाल क्योंकि वो, जैसे कि हमारे देश में मौसम बनता है ना, बजट का बनता है, हर एक ओकेजन बनता है, उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो वो तो चलता रहेगा लाइफ टाइम। आपका अच्छा व्यू है, आप सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हो तो आपको पैसा अच्छा बनेगा। आप वो चीज फॉलो करते रहो और नए नए स्टॉक पे कोशिश करो। नए नए स्टॉक के मैंने नाम बता दिए, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, बस हो गया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है एक शेयर पे, बहुत है 1 लाख रुपए। अभी फिलहाल नीचे गिरेगा तब उसमें और होल्ड करना, या तो दूसरे स्टॉक पे लगा के रखो। पीएफसी मेरा अच्छा बेट है, मैन इंफ्रा अच्छा है, दोनों पे लगाओ, टाटा मोटर्स लगाओ। ठीक है, वो सारी चीज पे लगाओ। अगर ट्रेडिंग करना है तो मेरे रील्स फॉलो करो, रील्स पे आपको मिल ही जाएंगे, समझ लो 10% 20% तो मिल ही जाता है एक महीने के अंदर। तो वो चीज फॉलो करो, ठीक है।
ओके ठीक है भाई, ओके ठीक है शुक्रिया। भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ट्रिडेंट फॉर लॉन्ग टर्म, ट्रिडेंट का मैंने समझ लो वो नहीं देखा है फंडामेंटली कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, तो मैं ट्रिडेंट का व्यू नहीं दे सकता, मगर टेक्निकली मैंने जो ट्रिडेंट का बताया है आप लोग को, 74 शायद मैंने बोला था टारगेट, 74 अराउंड होल्ड करो वहां तक। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर जी एक क्वेश्चन था मेरा आईएक्स के बारे में, लॉन्ग टर्म है। अच्छा, आपने लिया हुआ है आई एक्स? हाँ लिया हुआ है सर, 275 पे लिया हुआ है। 275 पे लिया हुआ है आई एक्स, यानी आपको आपने खुद से रिसर्च किया था कि किसी ने आपको बोला है, और कंपनी क्या करती है मेरे को बताओ अच्छे से, मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, भूल जाता नहीं, हूँ ये मुझे एक कंपनी के बारे एनर्जी में। स्टॉक लगा हुआ और मैं इसको होल्ड करना हम्म, चाहता हूँ 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। ठीक है, फिलहाल जो देखो मैं टेक्निकली बता दूं, फिलहाल चार्ट इसका वीक दिख रहा है आई एक्स का। ठीक है, भले वो बुलिश था थोड़े दिन पहले, वीक दिख रहा है, बट आई वोंट टेल यू टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड, आई टेल यू इफ इट फॉल्स अराउंड 187 टू 190 ओके। यू कैन ऐड देयर, ओके। और जो 190 पे ऐड किया है उसको एज अ ट्रेडर बन के आराम से 260 पे छोड़ देना आई एक्स को, और बाकी जो चीज आपका ऑलरेडी एडेड है उसको आप ऐड रखो, या आप जो समझ लो, अगर समझ लो 200 तक भी नीचे जाता है तो आप समझ लो 10,000 रुपए का लिए तो 260 जब जाएगा तो 5,000 का बेच दो, अगर वो नीचे गिरता है फिर से 200 तक तो फिर से 5,000 का बाय कर लेना, अगर नहीं गिरता तो वो जो आपका प्लस 5,000 है उसको ऐड ही रखना, और ऊपर जाएगा तो उसको होल्ड रखो 5 साल तक, आपको अच्छा देगा पैसा। ओके, और एक पूछना था सर, गोल्ड स्टोन करके। गोल्ड स्टोन? यस, आईटी कंपनी है। कच्चा बादाम, गोल्ड स्टोन, गोल्ड स्टोन, गोल्ड स्टोन नहीं मिल रहा है भाई, गोल्ड स्टोन। मेगा गोल्डन, सॉफ्ट। मेगा सॉफ्ट, एक मेगा सॉफ्ट, हाँ मेगा सॉफ्ट मिला मेरे को, मेगा सॉफ्ट। मेगा सॉफ्ट भाई अगर आपको देखो अभी फिलहाल ये जैसे कि मेगा सॉफ्ट जब ऊपर जाता है तो ऊपर का वो मारता है, क्या बोलते हैं उसको, अपर सर्किट मारता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बहुत मुश्किल रहता है निकलना, व्यू तो पॉजिटिव दिख रहा है, मगर अगर आप पॉजिटिव में हो तो आप नहीं सर, अभी तक तो बाय नहीं किया है, इसको बाय बाय नहीं किया करना हो। तो अवॉइड करो, पता नहीं भले समझ लो 1,000 भी हो जाए, मगर इसमें समझ लो पब्लिक ट्रेड ही नहीं कर रही है, अगर फंस गया समझ लो आपने 70 पे ले लिया और वो 25 रुपए चला गया तो आपका 75% से ऊपर कैपिटल बर्बाद हो जाएगा, निकल भी नहीं पाओगे। यस। फिलहाल व्यू तो पॉजिटिव है, मेरे को दिखता है ये ऊपर जा सकता है, मगर मैं बेट नहीं करूंगा, पैसा क्यों बर्बाद करूं मैं भाई। बराबर है, इसके तो मैं भी होल्ड कर रहा हूँ, वो नीचे आएगा मेरे हिसाब से थोड़ा। हम्म, और भाई और एक इसके बारे में, मैन इंफ्रा। मैन इंफ्रा मैंने बोला 140, मेरे को चार्ट भी देखने की उसकी जरूरत नहीं है, 6 महीने का व्यू है तो 140 रखो, लॉन्ग टर्म व्यू है तो मैं बोल रहा हूँ 200 भी जाएगा। ओके, अच्छा, और अरे मैं हैप्पीएस्ट माइंड। पहले से चिल्ला रहा हूँ आप लोग को मैन इंफ्रा लेने के लिए, उसमें तो आप लोग अगर पहले से लेके रखते हो नहीं तो सर, बोनस लिया शेयर हुआ भी है, मिल जाता। 680 क्वांटिटी है सर, मैंने आपको अरे वाह, डीएम पे भी किया था, अच्छा तो बोनस शेयर भी मिला मैसेज है भी आपको? किया। नहीं सर, अभी अभी लिया, जो आपने सेकंड अच्छा जब वीडियो दिया था ना तभी लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तब लिया था आपने? 100 पे लिया हुआ है सर। अच्छा 100 पे लिया तो आप तो प्रॉफिट में बैठे हो तो क्यों टेंशन ले रहे हो, अच्छा है ना, और जाएगा ऊपर सर 140 लॉन्ग टर्म जाएगा। व्यू है वो लॉन्ग टर्म व्यू वो है तो लॉन्ग होल्ड टर्म रखो, व्यू फिर है। पूछो ही मत, मैं कौन होता हूँ आपको लॉन्ग टर्म में बीच में आके आड़ा देने वाला। नहीं नहीं। और एक सर पूछना था, हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड? सर 1400 का लिया हुआ है, बाइंग प्राइस, 1400 का बैंक प्राइस, मैंने बहुत जन 77 क्वांटिटी। नाम ही हैप्पीएस्ट है, मगर ये काम कुछ हैप्पी हैप्पी करता है नहीं, बहुत जन का पैसे को साइडवेज रखा है बहुत दिन से। ठीक है, ये अभी समझ लो 200 मूविंग एवरेज के नीचे है फिलहाल, स्ट्रक्चर वीक नहीं है, मगर फिलहाल 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो वीक हो जाता है, मगर फिर भी क्योंकि बहुत दिन से हैप्पीएस्ट माइंड नहीं आया है, ये तो अभी का आया है भाई, ये तो ओ हो अभी का है, ज्यादा दूर नहीं है स्टॉक। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड है आपके पास 1400 पे, आप इसको फिलहाल होल्ड रखो, मेरे को इसका फंडामेंटली इतना कुछ मालूम नहीं है, हाँ तो ओके सर, फंडामेंटली थैंक इतना यू। कुछ पता नहीं है, मगर होल्ड रखो इसको, जब आप
आपका कट टू कट ज्यादा 5-10 साल का अगर व्यू है तो ही होल्ड रखना, वरना फिर कट टू कट निकल जाना भाई। मेरे को पता नहीं, टेक्निकली मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है, मगर जितना चार्ट अवेलेबल है मैं उसमें आपको कुछ ऐसा प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। 50-50 है। ओके सर, थैंक यू भाई। थैंक यू। कच्चा बादाम स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल हैप्पीएस्ट माइंड का। वाइट गुजर गोपाल भाई ने बोल दिया स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली है तो टेक्निकली भी बहुत दिन से स्ट्रॉन्ग ही था, तो आप इसको होल्ड रखो। अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो जब ये तोड़ता है 1557 अराउंड 1580 तोड़ता है तो आप 1750 तक के लिए फिर होल्ड रखना। एनी रीजन व्हाई आर यू सो बुलिश ऑन मैन इंफ्रा? I personally am bullish on Man Infra because technically I have seen it grow. तो टेक्निकल टर्म में मैंने बहुत उस चीज को देखा है, और बहुत जितना भी समझ लो जो चर्चे में रहता है वही ऊपर नीचे जाता है। मैं उसके बारे में मैन इंफ्रा के लिए मैं एक अच्छा सेशन बनाऊंगा, और मैन इंफ्रा मेरे को क्यों पसंद आता है आपको पीपीटी में बता के अच्छे से समझाऊंगा सबको। बुल इज बैक। फिर से ले लेते हैं कॉल पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे दोस्त ही है। रविंद्र भाई, सॉरी फिर से आने के लिए। मेरे को आप हाँ इतने भाई। टाइम से मार्केट में हो, तो मतलब आपका व्यू अभी क्या, मतलब रिटेलर्स काफी सारे घुस चुके हैं, जो मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, अभी वो तो अभी जो स्टॉक्स पहले के हिसाब से चलते थे इतना सब 1000 के ऊपर, सपोज टांगला ले लो एग्जांपल, या फिर और कोई भी ले लो ना बड़ा बड़ा जो स्टॉक्स है, वो आपको लग रहा है कि हो सकता है पॉसिबल फ्यूचर में? देखो पहली बात तो अभी जैसे कि अभी नए इन्वेस्टर्स आए हैं, पहली बात तो मार्केट पहले जैसे कि अगर कुछ भी समझ लो कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाना रहता था या कुछ भी चीज करना रहता था या शेयर परचेस करने रहते थे तो पर्सनली आपको दलाल बोलते ना, पर्सनली जाके आपको आपके ब्रोकर के साथ पेपर पे होता था। अब धीरे धीरे करके वो बोलते ना कि ड्यू टू डिजिटलाइजेशन बाय द सोसाइटी, तो है ना ये चीज सारे घर में पहुंच गई है। पहला ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं था, आज की तारीख में एक हाउसवाइफ भी वही trading बोल रहा हूँ सर, वही बोल रहा हूँ। अभी रिटेलर्स, हाँ रिटेलर्स भी काफी सारा क्वांटिटी होल्ड करके बैठते हैं। पहले अभी आईटीसी का एग्जांपल ले लो, आईटीसी यस बैंक जो हाईएस्ट उसमें रिटेलर्स का वो है इन्वेस्टमेंट है, वो मूवमेंट ही नहीं आता उसमें। कहने का मतलब वो है कि बाकी सब स्टॉक में भी आपको लग रहा है कि बहुत I'll tell you. लेवल्स। First of all, how does a stock go? Why will a stock go up and down? First of all, people interest should be there. वो स्टॉक डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मैंने बहुत शेयर को देखा है जो पड़े। आईटीसी देख लो, पब्लिक का मनी नहीं कर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है, टेक्निकली भी वो स्ट्रॉन्ग ही है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा, मगर वो साइडवेज है टेक्निकल टर्म्स में। तो जब तक एक कैंडल कैसे फॉर्म होता है, इफ देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई, इफ देयर इज अ बायर देयर इज अ सेलर, सो अ कैंडलस्टिक इज फॉर्म एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड फियर। व्हेन ग्रीड एंड फियर रहता है एक पार्ट पे, उस हिसाब से रेड या ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, उस हिसाब से ट्रेंड फॉर्म होते हैं। अभी फिलहाल पब्लिक आजकल है ना इन्फ्लुएंस होके पब्लिक मार्केट में जाती है। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर खरीदा तो कम से कम 1 लाख जन शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। शायद मेरे समझ लो 10 लाख फॉलोअर हो जाए, मैंने बोल दिया कि भाई कल ऊपर जाएगा, तो पब्लिक ये चीज फॉलो करने की ज्यादा कोशिश कर रही है। पब्लिक फंडामेंटली और टेक्निकली नहीं जा रही, तो इसके लिए डाइवर्सिफाइड 30% ऑफ द टोटल जो अभी कर रहे हैं बंदे लोग, वो लोग नए हैं, वो लोग को सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो लोग दे आर लाइक वेव्स। जहां वेव चलेगी ऊपर जाएगा, जहां वेव चलेगी नीचे जाएगा। तो जो आप देख रहे हो कि अरे इतनी बुलिश रैली हमने जिंदगी में नहीं देखी, अरे 30% जो नए पब्लिक आए वो भी जिंदगी में पहली बार आए, जो नए इन्वेस्टर है, जो ये माइंडसेट लेके आए कि 2020 खेलना है, तो उस हिसाब से जब गिरता है तो वो लोग लॉन्ग टर्म का व्यू ही नहीं रखते। तो अभी अगर बोलना कि भाई शेयर्स मल्टी बैगर हो जाएंगे, जैसे कोई एमआरएफ बनेगा, बन सकता है, मगर पब्लिक, पुरानी पब्लिक को रहना पड़ेगा, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो लोग को अच्छे से, जैसे मैं तो बोलूंगा टाटा मोटर्स बन सकता है, मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में है। फिर भी आपका जो, हाँ मतलब कहने का मतलब होल्डिंग पीरियड अभी जो पहले होता है, चलो 10 साल पकड़ लेते हैं, अभी वो बढ़ने के चांसेस है कि और कम बढ़ने के चांसेस में कम होगा, यानी कम टाइम में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर आप मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहो। जो 10 साल में रिटर्न मिलते थे, मेरे को लगता है अभी फिलहाल क्योंकि पब्लिक इतना फ्लो हुई है और आगे जो मूवीज भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं,
पब्लिक नया पैसा लेके आ रही है, मगर अगर वो पब्लिक ट्रेडिंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग करने लगे तो इंडिया वुड बी मोर प्रॉफिटेबल एंड एवरीवन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल रादर देन जस्ट ट्रेडिंग। तो हाँ, फ्यूचर है 10 साल में, जो आपको ओके लॉन्ग टर्म में आपको दिखने वाला था वो शायद आपको 6-7 साल में दिख जाएगा। ओके ओके, समझ गया। ठीक है भाई। ठीक हाँ है भाई, रविंद्र भाई। हाँ भाई, ओके, चलो थैंक यू वंस अगेन। भाई। हाँ, गर्मी बहुत है आज, है कि नहीं? मजा ही बात करके, पब्लिक ऐसा व्यू लेती है तो ज्यादा मजा आती है। राउट मोबाइल, क्रिश भाई, राउट मोबाइल आपने बहुत पूछा है। राउट मोबाइल शायद ये एयरटेल के लिए कुछ करता है। राउट मोबाइल शायद टावर्स वावर्स लगाते हैं। राउट मोबाइल अगर भारतीय एयरटेल ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाना चाहिए। बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है ये फिलहाल जो दिख रहा है मेरे को। Yes, you can buy Route Mobile here also with a stop loss of 1470 for a target, short-term target of 1853. ठीक है, वॉलेटाइल स्टॉक अभी है क्योंकि शायद टेलीकॉम सेक्टर में कुछ न्यूज है, तो हो सकता है। सर कार ट्रेड लेना चाहिए क्या? मन है तो ले लो, अभी देख, मेरे को टेक्निकली देख के बताता हूँ। लेने के लिए कोई भी चीज ले सकते हो भाई। कार ट्रेड भाई, कार ट्रेड क्यों लेना है भाई? मत लो, नया नया आया है, गिर ही रहा है। गिर रहा है यानी हर एक चीज, गिरती हुई चीज अच्छी नहीं होती है ना। गिरता हुआ आम अच्छा लगता है मेरे को, गिरता हुआ स्टॉक थोड़ी ना मजा आएगी। गिर रहा है और आपको लेना है, गिर रहा है इसके लिए थोड़ी ना लेने का। दूसरा टाटा मोटर्स गिरे, ले लो। टाटा मोटर्स कितने बार बोलता हूँ, टाटा मोटर्स वाले को हायर कर लेना चाहिए। बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक, बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक तो मैं 10 बार तो बता सकता हूँ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ले लो, एसबीआई ले लो, पीएफसी ले लो, मैन इंफ्रा ले लो, अडानी पावर ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, कोल इंडिया ले लो, आईओसी ले लो। इतने सारे लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है भाई, कोई भी उठा के ले लो। फंडामेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए, 5-10 कंपनी रहनी चाहिए। आरकॉम, आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। आरकॉम फिलहाल साइडवेज में है, स्टॉप लॉस देता हूँ एक 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना। टारगेट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर ये जा सकता है। अभी फिलहाल 8 ईएमए के नीचे है, 8 ईएमए के ऊपर आएगा तो समझ लो 4 रुपए तक चला जाए। 4 रुपए पे जब आएगा तब एक्चुअली में उसका फिर से ट्रेंड ऊपर चालू होगा, साइडवेज वाला रहे या कुछ भी रहे। तो 4 रुपया मतलब, क्योंकि पॉइंट्स में डील करता है, 40 पैसा 50 पैसा ऊपर जाएगा तब ये समझ लो 4 रुपए के ऊपर जाएगा तो 7 रुपए तक का टारगेट तब बनेगा जब ये 5 रुपए के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपए के ऊपर एग्रेसिव होना। अगर नीचे जाता है तो 3 रुपए पे सपोर्ट है, 3 रुपए पे आप ऐड कर सकते हो। ऐसे छोटे स्टॉक में नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ऐसा छोटा स्टॉक आपके पैसे को होल्ड कर देता है। उससे अच्छा भले 10,000 लगाओ, दूसरे शेयर में लगाओ। मेरे रील्स पे जाओ, देखो, फ्री में, पैसा भी नहीं लेता हूँ मैं उसका। उस पे जाओ, लगाओ, उसमें ज्यादा पैसा बन जाएगा और फिर जो उससे प्रॉफिट होएगा मैं इसमें डाल देना 3 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपए पे फिर डाल दो 1,000 रुपए और भूल जाओ जिंदगी भर। फिर मल्टी बैगर बने तो बन जाए। वेंकिस, आई लाइक वेंकिस। एसी लगी नहीं रही है, बहुत टाइम हो गया हम लोग के यहाँ पे। बंदे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं गर्मी में एकदम बैठा हूँ, मगर इट्स ओके। एसी वाले भैया मेरा एसी लगा दो। 4 मिनट बाकी है। एसी वाले से हम भैया जी से बोल रहे हैं प्लीज लगा दीजिए फटाफट, हमको भी ठंडी ठंडी हवा खाने दीजिए। तो वेंकीस भाई साइडवेज चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, बहुत दिन से साइडवेज चल रहा है। चलो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। एक यहां से और एक यहां से। चलो दिख गया आप लोग को क्या बन रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ वेंकीस में, आप लोग को बना के दिखा दिया हूँ।
अब देर आर टू पॉसिबिलिटीज इफ इट ब्रेक्स, यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब अगर ये समझ लो 2889 को तोड़ता है और वापस आके टेस्ट करता है, तो उस 2889 को तोड़ेगा तो उसका समझ लो कहाँ पे भी तोड़ सकता है। तो भाई यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ ऐसा ऐसा आके यहाँ पे तोड़े या यहाँ पे तोड़े। जब भी ये लाइन को तोड़े आप लोग खुद एक लाइन बना लो और उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैं नीचे का बता सकता हूँ, इफ इट ब्रेक्स 2362 यू कैन सी अ लेवल डाउन एटलीस्ट 2362 तोड़ेगा तो फर्स्ट लेवल 2184 और 2000 और 1950 तक नीचे जा सकता है। ऊपर का जैसे कि हाई था, आप हाई तक 3950 तक जा सकता है ये पैटर्न तोड़ेगा तो। चलो भाई, अभी हमारा 3 मिनट बाकी है, हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप को प्रमोट कर देते हैं। हमारे पास अभी 40-50 मेंबर का स्लॉट खाली है, 2000 रुपया चल रहा है फिलहाल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। फटाफट ज्वाइन करो, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है प्लीज अपना नंबर मेरे को डीएम कर दो। मैं उसमें जैसे ही खाना पीना खा के फ्री होता हूँ आप लोग को मैं मैसेज कर दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स है, कैसे आपको पे करना है। आप वहाँ पे आ सकते हो, थोड़ा बहुत कमाओ, प्लस माइनस करके दोनों जन कमाएंगे, मैं भी कमा लूँ आप भी कमा लो। व्हाट्सएप ग्रुप अभी चल रहा है फिलहाल 40 जन का। मेरे को भी पैसे की जरूरत है, मंथ एंड आ गया है, थोड़ा उड़ाने का है, इधर उधर घर पे भी देने का है, तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। तब तक के लिए चलो, मैं ये लाइव सेशन आप लोग को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और फिलहाल इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से फिर से देख लेना जिसने नहीं देखा है। तब तक के लिए भाई सैटरडे संडे एंजॉय करो, मेरे को भी एंजॉय करने दो। हैव अ वंडरफुल सैटरडे।